उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था, ये यॉर्कर नहीं मार सकता। तो ये सिचुएशन बड़ी उसको लेके आया बुमराह वगैरह को और आखिरी ओवर का उसने चांस उससे लिया जी। वो तो हार चुका हुआ था मैच। वो हाँ जी, अक्षर वो हार पटेल के ओवर के बाद तो वो अपना वो अब उसने मेन बॉलर लेके आके ना वो मैच के अंदर आना चाह रहे थे। नए बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना, पुराने बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना। और देखें तीसरा जो उनका मेन बंदा था वो हार्दिक पांड्या, जो हर एक क्रूशल गेम, क्रूशल स्टेज के ऊपर मैच जितवा था। यहाँ पे अगर ये विकेट ना ली जाए तो आप सोचें कि ये वन साइडेड अफेयर था। आज इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके 2024 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को ये बात नहीं हजम हुआ है। वो लोग कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिए हैं। तो हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कादिर इंडिया से। जैसा कि इंडिया ने अपना फाइनल मैच जीत करके साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, साउथ अफ्रीका के हारने के बाद पाकिस्तान के लोगों को बड़ी जोर की मिर्ची लगी है और कहा है कि वो जिस तरह से बुमराह को बॉलिंग लास्ट में लेकर के आए हैं, केवल उसी के बदौलत ये जीत पाए हैं, नहीं तो ये मैच साउथ अफ्रीका जीत लेता। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया रोहित शर्मा को लेकर के किस तरह से बातें करती हैं। ठीक है जी, उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था, ये यॉर्कर नहीं मार सकता। ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारता और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, छठी विकेट गिरी है जी। और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन्स दिए थे, उसने 3 रन्स दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन्स दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, कि जो उसने एक फ़ौरन रीड कर लिया कि जी यहाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फ़ौरन रीड किया कि जी यहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना। उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व। और उसने जो ओवर किए हैं मेरा ख्याल ये हालांकि कोई उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं किया। आप जो हुआ ना कोई रिवर्स स्विंग हुई है या उसने कोई एक्स्ट्रा पेस से बॉल की, सिर्फ लाइन पे बॉल की। और मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं। आखिरी ओवर जैसे ही आउट हुआ है ना क्लासन जी, उसके बाद वो आप देखें कि हालांकि मैंने बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम, मेरा ख्याल 50 में से कभी एक आध मैच ऐसा आपको देखने के मिलेगा कि 24 बॉल पे 26 रन हों तो वो आप मैच आ जाएं, इवन 2 ओवर पड़े हों तो टीम मैच जीतती है। तो ये फर्स्ट टाइम वो इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये देखें ना, हमेशा मैं कहता हूँ ये बेचारे इतने अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि वो उसकी जैसन की भी अगर आप इनिंग्स देखें ना बहुत सारी, तो बड़े छिक्के चुके मारता है, मगर वहाँ इतना अंडर प्रेशर था, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा था उससे कि वो सीधी बॉल नहीं उसे खेली। हालांकि बना हुआ मैच था, इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो करना ही नहीं है आपने। इससे आसान तो मैच हो ही नहीं सकता। इवन आप बुमराह के ओवर्स में 4 सिंगल ही कर लेते, उसके 4 सिंगल कर लेते तो मैच बहुत फर्क पड़ सकता था। हालांकि एक चौका भी मिला है उसको एज लगने पे। नहीं, वो असल में जिस टाइम जाली सूरत हाल हो जाए ना, तो प्रेशर इंडियन टीम पे था। जो रोहित शर्मा उसको लेके आया बुमराह वगैरह को और आखिरी ओवर का उसने चांस उससे लिया जी। वो हार चुका हुआ था मैच। हाँ जी, वो हार चुका के बाद तो वो अपना वो अब उसने मेन बॉलर लेके आके ना वो मैच के अंदर आना चाह रहे थे। सेम सूरत हाल ये हुई कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ मैच था ना कि रिजवान आउट हुआ था, वो उस टाइम भी वो अपना मेन बॉलर लेके आया था ताकि हम आउट करके तो बीच में आए। यहाँ भी वही सूरत हाल थी कि उसने चांस लिया, ठीक है, और उसका चांस कामयाब हुआ और क्रेडिट बुमराह को देना चाहिए। मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट में अर्शदीप ने भी 15-16 आउट किए हैं, इसने भी 15-16 आउट किए हैं, लेकिन इसने क्रूशल मौके पे और आज भी इसने कोई स्कोर नहीं दिया। परफॉर्म किया और सही
रिवर्स जब एंड हुआ तब भी बहुत अच्छा So परफॉर्म how impressed have you been by Arshdeep Singh? बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि एक यंगस्टर होके डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेके आना, नए बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना, पुराने बॉल के साथ इम्पैक्ट डालना। और देखें तीसरा जो उनका मेन बंदा था वो हार्दिक पांड्या, जो हर एक क्रूशल गेम, क्रूशल स्टेज के ऊपर मैच जितवा था। यहाँ पे अगर ये विकेट ना ली जाए तो आप सोचें कि ये वन साइडेड अफेयर था, लेकिन वो जो बिलीव है इनके अंदर बॉलिंग करने का, बुमराह का ये वाला ओवर सेटअप कर गया पूरे मैच को जीतने के And लिए। this was the ये turning कैच point. मेरा ख्याल ये बॉलर का कमाल नहीं है, ये सूर्या कुमार यादव की Wow. क्वालिटी फील्डिंग है। मुझे लगता है कि ये सदियों याद रहेगा, इस तरह का कैच जो आपको वर्ल्ड कप जितवा दे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वो जिसकी हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल अंडर प्रेशर करने की, तो तीनों फास्ट बॉलर्स ने करके दिखाया, लेकिन हाउ गुड दे वर इन द फील्ड, कितनी अच्छी उन्होंने कैचिंग करके वो क्रूशल मोमेंट जीते जो नॉर्मली साउथ अफ्रीका जीत रही थी। तो मुझे लगता है मोस्ट डिजर्विंग टीम थी इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। पिछले 4 साल 3 साल का प्रोसेस की बात कर रहे हैं रोहित, तमाम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। दिस इज़ हाउ द लीडर बेसिकली रिएक्ट ऑन अ सिचुएशन, जहाँ पे वो चाहता तो अपने लिए सब कुछ बोल सकता था, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस जर्नी। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया के लोग किस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर जलते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में ये भी कहा है कि जो रोहित शर्मा की कप्तानी पाकिस्तान की कप्तानी से बहुत अच्छी है, वो लेजेंड प्लेयर हैं और सूझबूझ के साथ कप्तानी करते हैं। साथ में पाकिस्तान मीडिया ने यह भी माना है कि आईपीएल में जहां हार्दिक पांड्या को लेकर के रोहित शर्मा में नाराजगी थी, वो वही रोहित शर्मा आज हार्दिक पांड्या को किस करके उन्हें सम्मान भी दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर है, जो किसी सिचुएशन में अपने प्रेशर को समझते हैं और उस पर खरे उतरते भी हैं। जो प्रेशर रोहित शर्मा के कंधों पर आ गया था फाइनल जीतने की, तो वह केवल बुमराह की बॉलिंग और सूर्य कुमार की कैच की वजह से ही कम हुआ है। उससे पहले जहां 30 बॉलों पे 30 रन ही बनाना था, वो केवल बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रनों का अंकुश लगाना ये रोहित शर्मा के सूझबूझ का ही नतीजा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।